अब मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे इतना ज़रूरी तो नहीं था, चलो इतना ज़रूरी तो नहीं था, मगर मुझे जाना है। अब मेरे हस्बैंड थोड़ी जल्दी आ गए थे घर, तो कुछ एक आध चीज़ ही है लेने वाली, और सैम भी जिद करने लगी मम्मा चलते हैं, तो फिर वो अकेले भी पापा के साथ नहीं जाएगी, तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं उसके साथ जाऊँगी। और हर बार की तरह मैं यहाँ प्लांट्स देखने के लिए आ गई। सभी प्लांट्स इतने प्यारे थे ना, मगर मैंने कोई भी नहीं लिया। उसका रीज़न ये था कि मिट्टी नहीं है, जब तक मिट्टी नहीं आएगी ना तब तक मैं ये भी नहीं लेकर जाऊँगी। और फिर मैं आ गई यहाँ फ्रूट देखने के लिए। मैंने ऑरेंज लिए और एप्पल लिए। इतने में सैम आ गई, क्योंकि ना सैम की ऐनक ऊपर जा रही थी, तो ये ठीक करवाने के लिए आ गई। पूरी मार्केट ना इसकी ऐनक ने बड़ा परेशान किया हम लोगों को, तो ये घर से ऐनक लगा कर गई थी, इसको बड़ी अच्छी लगती है। तो फिर मैंने ना एक आड़ू के जैसा फ्रूट था, वो मुझे बड़ा पसंद है, वो मैंने लेना था, लेकिन वो पैकेट में बंद था। मुझे खुला चाहिए था ताकि मैं अपनी मर्ज़ी से नरम नरम चूज़ करके पा सकूं लिफाफे में। तो फिर मैंने वो लिए। फिर मैं यहाँ आ गई पास्ता लेने के लिए। फिर मैंने पास्ता लिया। पास्ता हमारे घर में हफ्ते में एक बार तो बन ही जाता है, कभी कभी हम नहीं बनाते, लेकिन हफ्ते में एक बार तो बन ही जाता है। फिर मैं यहाँ आ गई चीज़ लेने के लिए, क्योंकि चीज़ भी नहीं था, तो फिर मैंने चीज़ लिया। तो सैम ना यहाँ पे पूरी मार्केट में ना इसने यही रट लगा कर रखी थी कि मुझे ना ट्रॉली आगे पीछे मैं ही करूँगी। फिर इससे हो तो रही नहीं थी, क्योंकि इससे तो अपनी बेचारी से ऐनक भी नहीं संभल रही थी, वो भी मुझे हर पल में ठीक करके देनी पड़ रही थी, तो ये ट्रॉली तो कैसे ही चलाएगी। आ गई हूँ अपने घर वापस, और थोड़ा बहुत जो सामान था वो मैं ले आई हूँ। और मेरे हस्बैंड और सैम अभी नीचे ही हैं, वो नहीं अभी ऊपर आए, वो भी बस अभी ऊपर आने ही वाले हैं, क्योंकि ना हम लोग लेकर नहीं गए थे कुछ कैरी बैग वगैरह जिसमें हम डालकर लेके आना था। और मैं आ गई हूँ ऊपर। ऊपर आकर मैंने नीचे कैरी बैग फेंका, क्योंकि गाड़ी में बहुत सारा सामान था, तो अब वो भी आ गई। तो ना सैमरीन चिकन नट्स लेके आई थी। घर आते सबसे पहले ना मैंने इसके लिए ना चिकन नट्स बनाए, क्योंकि हम लोग खाने के लिए अपने लिए तो बाहर से ही ले आए थे, लेकिन ना इसको चिकन नट्स खाने थे। तो फिर मैंने ना आते ही सामान बाद में संभाला, पहले मैंने इसको ना चिकन नट्स बना कर दिए। ये बड़े पसंद करती है वैसे चिकन नट्स। 1-2 हफ्ते से ना मैं लेकर नहीं आई थी, तो घर पे थे नहीं, तो वे बार बार डिमांड कर रही थी। तो इस बार ना हमने याद से इसके लिए चिकन नट्स लिए, क्योंकि ये पसंद करती है। तो वैसे चिकन नट्स नहीं थे, लेकिन स्माइली थी घर पे, लेकिन बच्चे का मन है ना, ये इसको जो अच्छा लगता है हम वहीं ले ही आते हैं, क्योंकि फिर रोटी नहीं खाती तो चलो कुछ ना कुछ और खा ले। तो ये यहाँ मुझसे फिट नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से हुआ, तो मैंने ये रख दिए चिकन नट्स। और मैं आ गई हूँ घर। मैं लेके आई हूँ एक बर्गर और चिकन, ये कुछ शुगर और ऑरेंज, फ्रेश दूध मुझे अभी बनाना भी है सैम के लिए। और फिर ये मेरे वाला दूध, ये हमारे बिल है हमारा, और बनाना, फिर फ्रेश दूध सैम के लिए। और इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि इसको पेस्टा कहते हैं, बाकी नहीं मुझे पता। इसको कहते हैं क्या कहते हैं, वो क्या होता है, आड़ू का ही कोई बहन भाई होता है, ये भी मुझे इतना ही पता है। और ये भी पास्ता लेके आए हैं, इसको भी रख देती हूँ। और ये आलू, दूध, एप्पल, ब्राउन शुगर, दही, ये बनाना वाला दही है, और ये स्ट्रॉबेरी वाला है, और ये सादा वाला है।
और ये क्या है, ये चीज ही है, ऐसा ही लगा लो। और हमें जाने का कुछ पता नहीं था कि हम लोग मार्केट जाने वाले हैं, लेकिन हम गए। उसका क्या रीजन है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये कहाँ से लग गया? एक्चुअल में ना मुझे जाना नहीं था, बाहर जाने का कोई ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन कल रात को ना हम हस्बैंड वाइफ में ना थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। उस झगड़े का रीजन क्या था मैं आपको बताती हूँ। सैम फुटबॉल खेल रही थी और सैम ने ना फुटबॉल मारा ना, मेरे बेडरूम में पड़ा हुआ ना एक वहां सैम, तो वो कांच का था, तो वो फुटबॉल उसको लगी और वो टूट गया। तो मैंने सैम को तो कुछ नहीं कहा, तो इसके पापा ना, मैं इस पापा को कहा कि आप मुझे नया लेके दोगे। मैंने इतनी सी बात कही और ये कहाँ 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 ऊपर ऊपर चले गए, इतनी सारी बातें इन्होंने बोल दी। और फिर शायद इनको अपनी गलती रियलाइज हुई होगी, तो फिर आकर जो इसीलिए हमें बाहर लेके गए थे। बाकी कोई प्लान नहीं था। और फिर सैम भी कह रही थी कि चलो पापा बाहर चलते हैं, और इतना ज्यादा कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन फिर सुबह से मेरा भी मूड इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ कहा ही नहीं, बिना कहे इतना सब सुना दिया, तो फिर पूरा दिन मेरा मूड ज्यादा अच्छा नहीं था। तो खैर अब पैसे खर्च किए हैं तो मूड तो अच्छा हो गई। नहीं, मैं कुछ नहीं लेके आई, ये सब ग्रोसरी है, घर का सामान ही है। जो सैटरडे को आने वाला था वो आज आ गया, बस इतना सा ही फर्क है। तो वैसे हाँ, हम घर खाना नहीं बनाया, बाहर से ही लेके आए हैं, तो हम वही खा लेंगे। सो ठीक है, मैं सामान रख लेती हूँ और आपको मिलती हूँ बाद में। ये रीजन था। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल रीन व्लॉग्स पे, और शुक्र है परमात्मा का मैं और मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है। और हो चुकी है सुबह, और मैंने चाय पीने के बाद ही व्लॉग शुरू किया है। और पीछे मेरे अभी बर्तन साफ करने वाले पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं चाय पी कर ना थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ गई थी। और उसके बाद मैंने अपने एक दो दिन पहले ना मुझे मेरी किसी फ्रेंड का फोन आया था, लेकिन मैं वहां बात नहीं कर पाई थी ना। परसों आया था, मैंने उठा भी नहीं पाई, और कल भी नहीं मैंने फोन किया। और फिर मैंने सोचा कि मैं आज पहले सबसे उनको ही फोन करूंगी, तो मैंने उनको फोन किया, क्योंकि वो सैम से ना बहुत प्यार करते हैं, तो उनको ना सैम से बात करवानी थी मुझे। तो फिर मैंने उनकी सैम से बात करवाई, और अभी मेरा काम करने वाला पड़ा है। कोई बात नहीं, मैं अब पूरा दिन है मेरे पास, मैं आराम से काम कर सकती हूँ। और काम की शुरुआत तो मैं पहले बर्तनों से ही करने वाली हूँ। और मेरे घर का यही हर रोज की जो रूटीन होती है, झाड़ू पोछा। और ना कल शाम को मैं मार्केट भी गई थी, खाना हम लोगों ने कल नहीं बनाया था, तो आज देखती हूँ क्या बनता है घर पे। तो ठीक है, मैं पहले अपना बर्तन साफ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको बाद में। और काम मैंने पूरा कर लिया है, झाड़ू पोछा करके मैं अभी अभी आई हूँ। और ना मैं आपको दिखाती हूँ सैम ने ना रात को क्या कांड किया था। तो रात को ना सैम ने इसको ना फुटबॉल मारा, तो ये पूरा ही टूट गया है, यहाँ से ये सारा टूट गया है। और मैंने वैसे ऐसे ही रख दिया है, लेकिन मैं ना अब नया लेके आऊंगी यहाँ पर, क्योंकि इसको अगर मैं साफ भी करूंगी ना, तो मुझे डर रहेगा कि कहीं मेरे हाथ में ना लग जाए, या फिर सैम के ही हाथ में ना लग जाए। तो अब मैं ये भी नया लेके आऊंगी, सैटरडे को शायद मैं लेके आऊंगी। तो खैर टूट गया है तो क्या कर सकती हूँ, नया आ जाएगा। और मैं आ गई हूँ किचन में, झाड़ू पोछा मैंने लगा लिया है। हाँ, मुझे याद आ गया, मेरे तो कपड़े भी धुलने वाले हैं। वैसे मुझे याद नहीं था, तो मैं धुल लेती हूँ पहले कपड़े, साथ ही साथ मशीन लगा लेती हूँ। और ना मैं अब रोटी सिर्फ बनानी है, क्योंकि बाकी तो सब काम मैंने कर लिया है। तो पहले मैं ना मशीन लगा लेती हूँ। तो मैं जहाँ आ गई वॉशिंग मशीन में, कपड़े तो मैंने पहले से ही डाले हुए थे। अब मुझे ना जो लिक्विड डिटर्जेंट है वो डालना था, और ना मैं रात को ही मार्केट से सामान लेकर आई हूँ, और मैं भूल गई थी जे लिक्विड डिटर्जेंट लेकर आना कपड़ों वाला। लेकिन आज के लिए भी यूज़ करने के लिए मेरे पास है, तो मैं लेकर ही नहीं आई। मुझे याद ही नहीं था, ना तो मैं सैम का लेकर आई और ना ही मैं अपने यहाँ लेकर आई। लेकिन कपड़े धुलने के लिए तो था थोड़ा सा। तो वैसे इस हफ्ते तक ही मुझे लगता है चलेगा, अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये पिछले हफ्ते भी मुझे याद था कि लेकर आना है, लेकिन मैं फिर भूल गई, तो लेकर नहीं आई। तो फिर मैं लेकर आऊँगी।
और मैंने कपड़े धुलने के बाद ना किचन में बनाना शुरू कर दिया रोटी, क्योंकि रोटी का भी टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा झाड़ू पोछा तो लगा लिया है, बाकी काम तो कर लिए हैं, तो पहले ना मैं रोटी बना लेती हूँ। तो इतने में ना सैम बोल रही थी मम्मा पापा का फ़ोन आ रहा है। तो फिर ना मैंने बोला लेकर आओ, उनका फ़ोन दूसरे नंबर पे आ रहा था। तो फिर मैंने ना साथ ही साथ उनके साथ भी स्पीकर ऑन करके बात की। तो सैम पीछे आटे की डिमांड कर रही थी, मम्मा मुझे आटा चाहिए। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा आटा दिया, फिर हम लोगों ने रोटी खाई। रोटी खाने के बाद ना फिर मैं आ गई किचन में। हमारे कपड़े धुल गए थे तो मुझे ना अब सूखने के लिए डालने थे। तो फिर मैं एक एक कपड़ा सेट करके रख रही थी, खोल खोल कर मैं अलग किए जा रही थी। जो ये 2 बेडशीट थी और कुछ कपड़े जो थे वो सभी मैं टी शर्ट्स अलग कर रही थी, और जो लोअर थे वो मैं अलग कर रही थी। तो फिर मैंने कपड़े सूखने के लिए डाले। और मैंने काम पूरा कर लिया है घर का, और मैं सैम को ना दूध देकर आई हूँ रूम में, और मैं आकर यहाँ बैठ गई हूँ। तो मुझे था कि मैं ये व्लॉग का एंड कर लूंगी, क्योंकि फिर मैंने ज्यादा लंबा नहीं मैं वीडियो को खींचना चाहती, क्योंकि देखने वाले को भी ना फिर कहीं बोर ना लगे। तो मैं वीडियो इतना ही रखूंगी। वैसे भी मुझे लगता है वीडियो कुछ 10-12 मिनट की तो हो ही गई होगी। तो फिर मैं आपको मिलूंगी कल। सो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ अच्छा लगे तो लाइक करना। सो प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर करना। तो अगर आपने मेरी वीडियो पूरी वॉच की है तो आपका बहुत 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 थैंक यू। सो मैं आपको मिलूंगी कल। सो बाय बाय।